क्या हो सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन का अंत हो गया है। विद्रोही बलों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। बशर अल असद के बारे में ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर वो हैं कहां। विद्रोही गुट सीरियाई सरकार के अधिकारियों और सेना से ये जानकारी जुटा रहे हैं कि राष्ट्रपति बशर अल असद अब कहां हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि दमिश्क से भागने की कोशिश के दौरान इस विमान में बशर अल असद सवार थे, उसे विद्रोहियों ने निशाना बनाया था। दमिश्क हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद विमान सीरिया के तटीय इलाके की ओर जा रहा था। हालांकि इस दौरान अचानक ही विमान की दिशा बदल गई और वो दूसरी दिशा में जाने लगा। इसके कुछ देर बाद ही वो विमान रडार से पूरी तरह गायब हो गया। इस बीच ये चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है कि जिस विमान में राष्ट्रपति बशर अल असद सवार थे, उसकी आखिरी लोकेशन होम्स शहर के आसपास थी, जो सीरियाई विद्रोहियों के कब्जे में है। इन सब के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर बशर अल असद का हुआ क्या। बता दें कि इस बारे में अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उस विमान में बशर के अलावा कौन कौन लोग सवार थे। वहीं एक न्यूज एजेंसी की ओर से कहा गया है कि इस बात की अधिक संभावना है कि विमान गिरा दिया गया है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि दमिश्क से बशर अल असद को लेकर उड़ा विमान सीरिया के लटाकिया एयरबेस की तरफ जा रहा था। दरअसल लटाकिया एयरबेस पूरी तरह रूस के नियंत्रण में है। इस वजह से बशर अल असद वहां पहुंचना चाहते थे। हालांकि बशर शासन का सीरिया में अंत होने के बाद लोग जश्न भी मना रहे हैं। बता दें कि सीरिया से बशर के भागने के साथ ही सीरिया में करीब 50 साल लंबे असद परिवार की सत्ता का अंत हो गया है। असद के पिता हाफिज उल असद साल 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बने थे और करीब 29 सालों तक वे इस पद पर रहे थे। हाफिज की साल 2000 में मौत हो गई, जिसके बाद असद सीरिया के राष्ट्रपति बने। करीब एक दशक तक बशर अल असद को किसी बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि साल 2011 में जब मिडिल ईस्ट में अरब क्रांति ने दस्तक दी, तो सीरिया के कई इलाकों में भी राष्ट्रपति असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। हालांकि बशर अल असद ने उस विद्रोह को बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया था। विद्रोह को कुचलने के बाद एक ऐसे गृह युद्ध की शुरुआत हुई जिसने लंबे समय तक बशर अल असद को चुनौती दी। वहीं सीरिया में बशर शासन का अंत होने के बाद जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। ये अभी तक जब तक आप याद है ना 2011 जो अरब स्प्रिंग शुरू हो गया था ट्यूनीशिया के अंदर, ये सारे लोग जो अरब मुल्क में देश वाले लोग आ गया था बाहर, सोच रहा था ये सरकार बदला करना चाहिए। ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, फिर सीरिया की शुरू हो गया था। लोग सोचते ये सीरियन सरकारी भी तोड़ने के लिए तैयार है। तो 6 महीने के अंदर पूरी शांति डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, सीरिया हड़ताल भी हो रहा है, सब लोग कह रहे सरकार कुछ तो करना चाहिए।
उसके बाद एकदम मुस्लिम ब्रदरहुड, इसके लिए जो इस्लामिस्ट वाले के लोग थे उन्होंने हाईजैक किया था सीरियन एस्पिरेशन के लिए। तो इसके बाद बिल्कुल वायलेंस शुरू हो गया था, रेबल फोर्सेस भी आ गया था, तुर्की दरवाजा खोल दिया था, पूरी अब 173,000 टेररिस्ट आ गया था, 83 नेशंस, मतलब सीरिया के अंदर आ गया, इराक भी अंदर है, IS बन गया था, अलकायदा भी बन गया था। तो दोनों को ये लोग काफी सीधा डिस्ट्रॉय किया। तो इसलिए हमारे सरकार में उसी के वक्त में काफी मतलब युद्ध चल रहा, एंटी टेररिस्ट मूवमेंट। तो 2000 बन रहा है, तो अलिपो सिटी भी लिबरेट किया था। तो उन्होंने सीरियन फौज है और सीरियन आर्मी का, हिजबुल्लाह फौज ऑफ दिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इराक, ईरानियन साथ में, रशियन साथ में, सबको आ गया था, तो लिबरेट हो गया था। लेकिन एक पूरा पोर्शन सीरिया की बॉर्डर है जो एक ही नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया, एक अमेरिकन फोर्सेस है जो कसद वाली फोर्सेस है, कुर्दिश डेमोक्रेटिक फोर्सेस सपोर्ट कर रहा है कुर्दिस्तान के लिए इंक्लेव बनाने के लिए, और दूसरी जगह इदलिब है जो हर मतलब रेबल्स ग्रुप में वहां पर आ गया था अंडर द अम्ब्रेला ऑफ तुर्की। तो तुर्की कब्जा किया था 2012 इदलिब में, और पूरी कम से कम 7,000 मतलब ये रेबल्स वहां पर उनके साथ में ट्रेनिंग कर रहा है, पूरी ट्रेनिंग है। तो उसके बाद अस्ताना मीटिंग हो गया था सीरिया की, तुर्की, रशिया, ईरान, उन्होंने शांति मांग रहे, रूस कर रहा है, तो सीरियन रेबल्स में और सीरियन सरकारी अटैक नहीं होना चाहिए, तो शांति हो गया। तो 4-5 साल तक फिर गाजा का वॉर शुरू हो गया था इसराइल से, तो गाजा के युद्ध शुरू हो गया था, लेबनान वॉर शुरू हो गया था, फिर सीज फायर हो गया। फिर नेतन्याहू खुद हमारा सीरियन राष्ट्रपति वो कह रहे, थ्रेटन भी किया था, सीरिया प्लेइंग विद फायर। अगले दिन में इजराइल के इंटेलिजेंस में और तुर्किश इंटेलिजेंस दोनों के साथ में ऑपरेशन शुरू हो गया था सीरिया के अंदर। इसलिए जल्दी से जल्दी तोड़ दिया था सरकारी, क्योंकि कम से कम 7,000 टेररिस्ट है जो लेड बाय हैयत तहरीर शाम, जो हम लोग ये कह रहे हैं ये इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पहले अल नुसरा, फिर उसके बाद पहले तो अलकायदा है, और उसके साथ में है तो पहले ISIS। सीरिया में इस बड़ी घटना के बाद पूरी दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर जमी हुई हैं। सीरियन लोग में काफी सफर हो रहा है, सैंक्शन, मिसमैनेजमेंट, मैल प्रैक्टिस, करप्शन भी है, सब कुछ आ गया था सीरियन सरकारियों पर, क्योंकि अमेरिकन सैंक्शन 12 साल हो गया था, पूरी इकोनॉमी तोड़ दिया था, और काफी लोग सफर हो रहा है। इसलिए सीरियन कंडीशन वेरी वोलेटाइल, तो ग्राउंड में प्रिपेयर कर दिया था ये सरकार हटाने के लिए किसी जगह में। तो इसलिए ये लोग जो तुर्की सपोर्ट किया था, ये फौज आ गया था, बिल्कुल सीरियन सरकार तोड़ दिया। लेकिन हमको अभी नहीं मालूम सीरियन सरकार तोड़ने के लिए आया था या सीरिया से तोड़ने के लिए आया, ये भी सवाल पूछना चाहती है, लेकिन वी विल वेट एंड सी। सीरिया में विद्रोही गुटों के कब्जे के बाद मिडिल ईस्ट में आने वाले कुछ दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं।